नहीं उनकी याद वो नहीं आए। गोपी भाव है हृदय में, पूरे जीवन भर भगवान को याद किया था ना, इसीलिए अंत समय में भगवान याद आए हैं। भक्त थे ना भगवान के। अंतमति सागति, अंत समय में आपकी जो मति रहेगी वही आपको याद आएगा। जो जीवन भर आपने किया है अंत समय में आपको वही याद आएगा। अगर संसार को याद किया है, संसार में रहे हैं, संसार ही अंत में याद आएगा। लेकिन हमारे भीष्म पिता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ना, इसीलिए अंत समय में भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान अंतर्यामी है। वहाँ शिविर में, पांडवों की शिविर में भगवान बैठे बैठे ही मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद तुरंत खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमें कुरुक्षेत्र अभी चलना होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कुरुक्षेत्र? प्रभु युद्ध विराम हो चुका है, अब किस लिए जाना है कुरुक्षेत्र? भीष्म पितामह ने क्या? भीष्म पितामह से मिलने जाना है, भगवान ने कहा। पांचों पांडव तैयार हो गए, कुंती तैयार हो गई और चल दिए भीष्म पितामह से मिलने कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहाँ भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। और आप जानते हैं जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे थे तो श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि वहाँ पर कई सिद्ध सद्ध जन, साधु जन और बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े महात्मा, योगी, मुनि, सब लोग आए थे, देखने आए थे कि भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना उन्हें, कि उनकी मृत्यु कैसे होती है। उनकी मृत्यु भी इतनी महान थी कि उनकी मृत्यु को भी संत, महात्मा, सब बड़े बड़े योगी लोग देखने आए। और इधर भगवान चल दिए भीष्म पितामह के पास। अब भगवान जैसे ही भीष्म पितामह के करीब भी नहीं पहुंचे थे, और भीष्म पितामह समझ गए भगवान के शरीर की गंध से चंदन की खुशबू आ रही है, तुलसी की खुशबू आ रही है, कानों के कुंडल हिल रहे हैं, माला इधर उधर हो रही है, क्योंकि भीष्म पितामह की तो गर्दन इस पीछे की ओर लटकी हुई थी। वो तो बाद में अर्जुन ने आके बाणों का सहारा दिया, लेकिन गंध से समझ गए कि मेरे प्राण प्यारे प्रभु आ गए हैं। भगवान आए, भगवान आए, आते से ही चरणों के पास खड़े हो गए भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह ने क्या? प्रभु चरणों के पास आके खड़े हो गए, मेरे पास आ जाओ, सांवली सूरत जरा हमें भी दिखाओ, सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा कि तेरा क्या मोल लगदा। मेरे पास आओ प्रभु, तुम्हारे दर्शन